हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको इससे पहली वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए थे वो एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट पर कराए थे आपको। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का एक टॉपिक और बचा हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स पर आज न्यूमेरिकल्स कराएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हमें बोर्ड में लिखने में टाइम लगता है तो इसको देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि जो ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाए, तो हमें लिखना पड़ता है, इससे थोड़ा टाइम लगता है। कुछ दिन की परेशानी है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए ध्यान से बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पहले वीडियो यानी कि 2-3 वीडियो पहले, लेक्चर शायद 7-8 होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर जो थ्योरेटिकल लेक्चर है 10-15 मिनट का होगा, उसको ठीक से आप तैयार करिएगा, तब आपसे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है ना, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वही तरीका बताया था मैंने आपको न्यूमेरिकल करने का कि जो क्वेश्चन में दिया हो वो आपसे निकालना आना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कहता है वो, हम सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। ये कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर डिजोल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। देखिए ध्यान से बेटा, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिया इसने। हमारे पास क्या है बच्चों, देखिएगा 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ml यानी कि ग्राम में ही दे दिया लगभग इसने। ये हमारे पास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर दे दिया और इसमें इसने डिसॉल्व किया। देखिए क्या डिसॉल्व किया, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर डिसॉल्व कर दिया बच्चों। बात क्लियर? तो देखते हैं, देखिए ध्यान से, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए बच्चों एक एक चीज लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट के स्मॉल w 34.2 ग्राम। क्लियर? उसके बाद हम सीधा सॉल्यूट भी लिख लेते हैं, यानी कि स्मॉल m 342 होता है। क्यों होता है 342? क्योंकि हमारे पास केन शुगर है। केन शुगर का फार्मूला C12H22O11 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, उसके बाद वो कहता है कि हमने इतनी ग्राम ऑफ केन शुगर डिसॉल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, फ्रोज एट इतने डिग्री सेल्सियस पर फ्रोज हुआ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों उसका, फ्रोज इतने डिग्री सेल्सियस पर हुआ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा TF दिया है -0.374 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा इसने, यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा इसने, आपसे पूछा इसने KF। क्या पूछा बच्चों? KF। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, फिर हम लोग ध्यान से करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसने पूछा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले उसने 100 ग्राम क्या दिया था बच्चों, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर बच्चों। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, आपने देखा होगा, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए m कितना है हमारे पास 342, यहां कर देते हैं सॉल्व हम इसको। m है 342, ये 1000 KF हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, इंटू स्मॉल w हमारे पास 342
0.2 अपॉन डेल्टा TF कितना बेटा 0.374, 374 माइनस की कोई जरूरत नहीं लेने की, इनटू कैपिटल W कितना बच्चों, कैपिटल W है हमारे पास 500, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, तो ml के रेस्पेक्ट में दिया है, तो आप इसको ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 500 क्लियर। तो हमें निकालना क्या है, KF निकालना है बच्चों। तो KF निकालना है, ये 342 ऊपर आ गया, 0.374 इंटू 500 अपॉन क्या 1000 इंटू 3.2। देखिए ये 500 से 1000 दो बार कैंसिल, क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट हटाया, ऊपर हमने क्या करा 10 कर दिया, क्लियर। मानते हैं बात आप, 2 से कट गया ये 342 बचा, ये भी 342, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। 2 से कट गया ये 5 बार, क्लियर। अब 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.374 इंटू 5 कितना आ गया बच्चों, 5 4 जा 20, 0 2 बचा, ये आ गया बच्चों 1 2 3 1 2 3 1.87। तो हमारे पास KF आ गया 1.87, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिएगा बच्चों। क्या हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट दिया है 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर डिजोल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको ग्राम में भी ले सकते हैं आप लोग। तो मास ऑफ सोल्यूट W इतना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल m 342 क्यों, क्योंकि दिस इज शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला होता है मोलर मास। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF आपको दिया है, यानी कि ये सॉल्यूट को जब हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो इतना डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन कांस्टेंट KF आपसे कैलकुलेट कराया है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, सिंपली हमने सारी वैल्यूज में फिल की है और कैलकुलेशन किया है, आंसर एग्जैक्ट आ गया 1.87, क्लियर बच्चों। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दिया करें और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को जरूर भेजें बच्चों, तभी तो कुछ फायदा होगा आपको औरों का भी। देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, क्लियर। जो दिया है आप वो लिखते रहिए निकाल के, तो इजीली क्वेश्चन हो जाता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर आप घबराएंगे तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होंगे, न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे, सुनिए ध्यान से। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, क्या मास ऑफ सोल्यूट, देखो मैं बार बार लिखता हूं कि जिससे आपको याद हो जाए, वरना मैं स्मॉल w भी लिख सकता हूं। मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w 1 ग्राम डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर का मतलब डिप्रेशन घट गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है जी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF कितना दिया है 0.40 केल्विन, क्लियर। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज, यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं आप इसको, डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, डिप्रेशन कांस्टेंट KF 5.12। कैलकुलेट द मोलर मास, आपसे पूछा है मोलर मास, यानी कि स्मॉल m पूछा है आपसे, क्लियर। फॉर्मूला देखिए, m इक्वल टू, यहां हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों, 1000 इंटू KF स्मॉल w अपॉन डेल्टा T F इंटू कैपिटल W, m कैलकुलेट करना है। 1000 KF कितना बच्चों, KF दिया है 5.12, स्मॉल w 1 ग्राम, डेल्टा TF 0.40, कैपिटल W 50। देखिए ध्यान से बेटा, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 50 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा
10, 2 2 जा 4, तो 512/2, तो आंसर इज 256। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, हमने सारी चीजें इसमें से निकाली और फॉर्मूला लिखा और पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप 2 समझ गए होंगे तो तीसरा चौथा आप इजीली समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपके स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे, वो कहता है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद, देखिएगा हमारे पास 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल था। क्या था बच्चों? इथाइलिन ग्लाइकोल था। इसको हमने मिक्स कर दिया किसमें? 600 बच्चों 600 ग्राम ऑफ वाटर में। अब सिंपली आप समझ सकते हैं 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ H2O। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास बच्चों ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि स्मॉल W कितना? 45 ग्राम, ठीक है जी। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो देखिए ध्यान से बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है कैपिटल W 600 ग्राम। क्लियर। फिर वो कहता है कैलकुलेट ए बोला उसने फ्रीजिंग 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर। अच्छा, हम इसमें एक चीज और निकाल लें बच्चों, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 का मोलर मास कितना है बच्चों? ये कैलकुलेट हम कर लें। देखिए कार्बन का 12 इंटू 2 24 और ये H का 6 हो गया, ये 32 हो गया बच्चों। तो कितना आ गया? ये 62 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 62। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आया हमारे पास, देखिए ध्यान से बच्चों 62। तो हम यहां से को ले लेते हैं बच्चों 62, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपसे पूछा है ए पॉइंट में, उसने ए पॉइंट में कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताइए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि हमें डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको डेल्टा TF कैलकुलेट करना है तो आपको KF भी पता होना चाहिए, और KF इसमें वाटर का उसने दिया हुआ है, गिवन है, यानी जो KF दे रखा है वाटर का वो 1.86 दिया है बच्चों। क्या दिया है? 1.86। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है बेटा? डिप्रेशन कांस्टेंट KF कितना दिया है? 1.86। तो हम सबसे पहले डेल्टा TF निकाल लेते हैं। ए पार्ट निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ए पार्ट में निकालेंगे हम, फॉर्मूला होता है M = 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो यहां से डेल्टा TF क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो देखिए वैल्यू फिल करते हैं, 1000 इंटू KF कितना बच्चों? 1.86 और स्मॉल w कितना है? 45 और स्मॉल m कितना है? 62 और बेटा कैपिटल W कितना है? 60। देखिए ध्यान से, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये एग्जैक्ट है बच्चों, ये आ जाता है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.25 केल्विन आ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया 2.25 केल्विन, यानी कि जब हम 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को 600 ग्राम ऑफ वाटर में
डिसॉल्व करते हैं तो उसके डिप्रेशन में इतने केल्विन का डिप्रेशन आ जाता है, इतना डिप्रेशन डाउन हो जाता है 2.25। फिर वो कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये केल्विन में आया तो हम केल्विन में लेंगे। कितना होता है बच्चों, 273.15। इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए जो डिप्रेशन आया बच्चों 2.25, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 270.9 केल्विन। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया इतना बच्चों। बात क्लियर हो गया, ये इतना डिप्रेशन था हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब चीजें हमारे पास गिवन है, हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकाल लिया, यानी कि डेल्टा टीएफ निकाल लिया। जो डेल्टा टीएफ आया वो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये प्योर सॉल्यूशन का आ गया। बात क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं बच्चों। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं क्योंकि मार्कर बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए बच्चों, आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इस समय बच्चों आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है रात के। दिन में हमने लगभग 10 से 12 घंटे क्लासेस ली हैं और अब आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो आपका बनता है बच्चों, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है जी। देखिए ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चंस को करते हैं हम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस। अमाउंट ऑफ आइस यानी कि आपसे पूछ लिया मास ऑफ calculate the amount of ice that will separate out when a solution containing 50 gram of ethylene glycol। mass of solute, क्या बेटा, mass of solute कितना है, यानी कि स्मॉल w 50 ग्राम, क्या बच्चों 50 ग्राम। mass of solvent है मेरे पास कैपिटल W 200 ग्राम ऑफ वाटर इज कूल्ड एट, इतने डिग्री सेल्सियस पर कूल्ड हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल टू माइनस के 9.3 डिग्री से। माइनस कैलकुलेटिव में नहीं लेते बच्चों। केएफ भी दिया है आपको, देखिए केएफ दिया इसने 1.86। क्लियर बच्चों। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसका एक m निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। m निकालते हैं बच्चों 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल W। तो 1000 केएफ कितना है बच्चों 9.3 इंटू स्मॉल w कितना है 50 अपॉन डेल्टा टीएफ कितना है, नहीं बेटा केएफ कितना था 1.86 स्मॉल w 50 डेल्टा टीएफ 9.3 इंटू कैपिटल W 200। क्लियर। तो सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाया और हमें एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी नीचे, तो यहां बढ़ा लेते हैं हम, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। तो 93 से 186 2 बार चला जाएगा, कितनी बार 2 बार। क्लियर। यहां से 1 2 3 1 2 3 तीनों जीरो कट गई और ये 2 से 2 भी कट गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 50। क्या है बच्चों m आ गया इसका 50। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है, दिस इज 1000 kf कितना है बच्चों 1.86 स्मॉल w कितना है 50 और डेल्टा टीएफ कितना है बच्चों माइनस के 9.3 और कैपिटल W कितना है हमारे पास 200। क्लियर। पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, नीचे एक जीरो बढ़ाकर जीरो यहां बढ़ा दिया बच्चों हमने। तो ये 2 बार चला जाएगा, मैं समझता हूं 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 बार गया। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होगी बच्चों, तो ये 2 से 2 भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा 50 बचा। आई बात समझ में। तो हमारे पास m कितना आ गया बच्चों 50 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस।
जो हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया वो 50 आ गया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस, अगर हमें अमाउंट ऑफ आइस निकालनी होती है तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये 50 ग्राम और ये 200 ग्राम ऑफ वाटर में से, इसमें से डायरेक्ट हम माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप माइनस भी ना करो तो इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ दो तो हमारे पास इतना m आ गया बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि ये भी 50 आया, ये भी 50 आया, तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है, उतना ही मास आ गया हमारे पास। बात क्लियर? तो देखते हैं, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हो गए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। तो मैं समझता हूं कि आपके चारों क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपके चारों की चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझ के चलेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है जी, इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमारे पास दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बच्चों, कैपिटल W इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना दे दिया, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू -34, माइनस नहीं लेने, 34 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी पूछा, डेंसिटी की बात बाद में करेंगे, पहले हमें इसने मोलल एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे दिया, देखिएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया, KF इक्वल टू 1.86। देखिए हमारे पास मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका m होता है 62, या आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका m होता है 62। तो देखिए हम W निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला मेरे पास m इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो यहां से स्मॉल w हो जाएगा m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू KF। स्मॉल m है मेरे पास 62 और डेल्टा TF बच्चों कितना है 34 और कैपिटल W मेरे पास है 50 और ये मेरे पास बच्चों 1000 और ये KF कितना है 1.86। तो हम इसका W कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, सुनिएगा एक बार फिर समझिए आप क्या क्वेश्चन है ये कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारे पास सॉल्यूशन का एक वॉल्यूम दे दिया। तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट W हमारे पास 50 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है उसने, हमारा वॉल्यूम दे दिया, वेट नहीं दिया बच्चों। मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास W, कैलकुलेट करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF 34 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट डेंसिटी पूछा है, KF भी दिया है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से जब हम पूरी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो W आएगा वो बच्चों 56.67 ग्राम आ जाएगा। लेकिन बच्चों पूछा है डेंसिटी, क्या पूछा है, डेंसिटी। क्वेश्चन में देखिए पूछा है डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मास निकाल चुके हैं आप, तो डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आप सब जानते हैं वॉल्यूम। तो देखिए मास कितना है हमारे पास 56.67 और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो वॉल्यूम है वो ये दे रखा है बच्चों 50। तो जब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 1.13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के
आपकी 5 क्वेश्चंस हो गए। अभी आपको इतने ही क्वेश्चंस और कराए जाएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ध्यान से बच्चों, मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक जनरल अवेयरनेस का लेक्चर दूंगा, ठीक है, वो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसका हिंट मैं अभी दे देता हूं आपको। देखिए, आप अधिकांश बच्चों को जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं लोकल स्टूडेंट्स, उनको मालूम है मैं किस एरिया में और कहां पढ़ाता हूं, और मेरे एरिया में कितने इंटर कॉलेजेस हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है। आपने देखा होगा बच्चों, अधिकांश कॉलेजों में किसी में, मेरे सुनने में आया है, स्टूडेंट्स ने बताया है स्कूल के ही, कुछ मैंने इसको सर्च भी किया है और एग्जैक्ट है इंफॉर्मेशन कि किसी स्कूल में 45 में से 27 स्टूडेंट्स फेल हो गया, और किसी स्कूल में 65 में से 29 स्टूडेंट फेल हो गया, यानी कि कहीं पर लगभग 40% स्टूडेंट फेल्स हो गए किसी स्कूल में, किसी स्कूल में 50% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। 12th क्लास का जो अभी रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का बच्चों, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का भी आना बाकी है, तो इन कॉलेजेस के बच्चे फेल हो गए इतने। और ये अपने मेरे क्षेत्र के, मैं अपने क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा वीडियो क्योंकि बहुत दूर तक जाती है, आप सब समझते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, मेन कॉलेज हैं, जो 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 साल से चलते आ रहे हैं, उन कॉलेजों के बच्चे इतने ज्यादा फेल हो गए हैं। अब ये क्यों फेल हो गए? और जबकि इन्हीं कॉलेजेस के बच्चे जो मेरे पास पढ़ते थे, आपको मालूम है मैंने अपना पूरा रिजल्ट फेसबुक पर, स्टेटस पर, विद मार्कशीट, विद बच्चों के फोटो, विद बाइट लगाया है। जो बच्चे अभी कुछ रह गए हैं उनका भी 1-2 दिन में रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, वो भी एग्जैक्ट लगा दिया जाएगा। उन्हीं स्कूल के जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रैंक ले आए, टॉप रैंक ले आए, ठीक है बच्चों। क्यों मेरे पास पढ़कर 1 से 5 तक टॉप रैंक ले आए? अधिकांश स्कूलों के बच्चों ने मेरे यहां से ही टॉप कर दिया। जो बच्चे मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट मेरे यहां पढ़ते थे, उन्होंने अक्सर टॉप कर दिया, क्योंकि तीनों सब्जेक्टों में 2 में 90 प्लस या 1 में 90 प्लस, कुछ में 85 प्लस, 80 की रेंज में, 90 की रेंज में, 92, 97, 98 तक के नंबर मैंने उनको केमिस्ट्री में दिलवा दिए। केमिस्ट्री में खुद पढ़ाता हूं, बाकी मेरी फैकल्टीज हैं, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, जिनको 15 से लेकर 20-20 साल का एक्सपीरियंस है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे तैयारी कराई जाती है। तो उन्हीं स्कूलों के बच्चों ने टॉप कर दिया, और उन्हीं स्कूलों के 50% बच्चे जो उन्हीं कॉलेज के टीचर्स के यहां पढ़ते थे वो फेल हो गए बच्चों। रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों फेल हुए? और मेरे यहां पढ़ने के बावजूद अधिकांश बच्चा टॉप कर गया और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आया। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वॉच जरूर करिएगा। और अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो बेचारे स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा, उनको थोड़ा एक अवेयरनेस मिले, जागरूकता मिले, और वो जो ये साल खराब हो रहा है वो आने वाले समय में अपने साल को सुधार सकें बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।